हाय गाइस, आई एम मोहित और इस वीक मैंने देखी हॉरर मूवी अ क्वाइट प्लेस डे 1 जो मुझे ठीक लगी। और आज की वीडियो में मैं इस मूवी और इसकी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आपको रिव्यू वीडियो देखना है तो मैं एक दो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आगे बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी ही मूवी एक्सप्लेन की है तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी आपके लिए। तो इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक कैंसर हॉस्पिटल से, जहां 6-7 कैंसर पेशेंट्स सर्कल बना के बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। इन सभी कैंसर पेशेंट्स के पास जिंदगी के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इन पेशेंट्स में से एक लड़की है समीरा, जिसको सब सैम कह के बुलाते हैं। इन पेशेंट्स का एक नर्स है जो आदमी है और उसका नाम रूबेन है। रूबेन इन पेशेंट्स की एक आउटगोइंग ऑर्गेनाइज कर रहा है और सबको मैनहट्टन सिटी में एक पपेट शो दिखाने ले जा रहा है। रूबेन सैम को भी साथ चलने को कहता है। सैम पिज़्ज़ा खाने को कहती है कि मैं साथ तभी चलूंगी जब मुझे पिज़्ज़ा खाने का मौका मिलेगा। दोनों मान जाते हैं। अगले दिन नर्स, रूबेन, सैम और बाकी पेशेंट्स बस से मैनहट्टन पहुंचते हैं और पपेट शो देखते हैं। सैम के पास एक बिल्ली भी है जो हमेशा सैम के पास रहती है। शो खत्म होने के बाद चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो सही नहीं है। बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां सिटी की तरफ जा रही हैं। नर्स रूबेन सभी पेशेंट्स को जल्दी जल्दी बस में बैठा रहा है और सैम को भी जल्दी बस में बैठने को कहता है, लेकिन सैम कहती है कि मुझे अंदर सिटी में जाके पिज्ज़ा खाना है। रूबेन मना कर देता है और सैम गुस्से से बस में बैठ जाती है। तभी आसमान से एक एस्टेरॉइड जैसा कुछ गिरता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इस दुनिया के बाहर से आए हुए क्रिएचर्स लोगों पे अटैक कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं। और इन सब के बीच सैम बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है उसी पपेट शो वाले थिएटर में, जहां दूसरे सर्वाइवर्स और उसकी बिल्ली भी है। आसमान में बहुत सारे एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं जो अनाउंस कर रहे हैं स्पीकर पे कि चुप रहें, आवाज ना करें और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए फौज आने वाली है। ये क्रिएचर्स जिन्होंने मैनहट्टन सिटी पे अटैक किया है, ये देख नहीं सकते, लेकिन इनका हियरिंग सेंस बहुत अच्छा है। जैसे ही कोई आवाज करता है तो ये क्रिएचर्स वहां पहुंच जाते हैं और उसे मार देते हैं, खा जाते हैं। ये क्रिएचर्स पानी से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। यूएसए की आर्मी मैनहट्टन सिटी से निकलने वाले जितने भी ब्रिजेस थे उन पर बॉम्ब्स गिरा रही है, उन्हें तोड़ रही है, ताकि कोई भी क्रिएचर्स बाहर ना निकल पाए। मैनहट्टन सिटी के चारों ओर पानी था और ये क्रिएचर्स पानी के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएंगे। सैम और दूसरे सर्वाइवर्स मैनहट्टन सिटी के थिएटर में छुपे हुए हैं। सैम को याद आता है कि कैसे उसके पापा उसे पिज़्ज़ा खिलाने ले जाते थे बचपन में, और अब उसकी आखिरी इच्छा है कि वो उसी जगह जाके पिज़्ज़ा खाए मैनहट्टन सिटी के अंदर। मिलिट्री इवैक्यूएशन का अनाउंस करती है। अनाउंसमेंट होता है कि जो भी लोग छुपे हुए हैं वो सभी साउथ के पोर्ट के पास आ जाएं। वहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए उन्हें बहुत सारी बोट मिलेगी जिस पर बैठकर वो लोग सिटी से बाहर जा सकेंगे। पानी के थ्रू जाएंगे तो क्रिएचर्स भी अटैक नहीं कर पाएंगे। छुपे हुए हजारों लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और साउथ की तरफ जाने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के पैदल चलने की वजह से आवाज होती है और क्रिएचर्स उन सब पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सैम अपनी बिल्ली को लेके साउथ की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में भागती है सिटी के अंदर की तरफ। सैम को रास्ते में एक इंग्लिश आदमी मिलता है। वो लॉ का स्टूडेंट है और वो सैम के पीछे पीछे आ रहा है। सैम उसे साउथ की तरफ वापस जाने को कहती है क्योंकि वहाँ ही इवैक्यूएशन के लिए बोट्स हैं, लेकिन वो आदमी जिसका नाम एरिक है वो डरा हुआ है और सैम के पीछे पीछे आ रहा है। सैम का घर भी इसी सिटी में था। सैम, एरिक और सैम की बिल्ली, ये तीनों सैम के घर पहुंचते हैं, जहां सैम अपनी दवाइयां ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। सैम की तबीयत कैंसर की वजह से और भी बिगड़ रही है। घर पे एरिक सैम की लिखी हुई बुक्स देखता है और एरिक को पता चलता है कि सैम एक फेमस पोएट है जो किताबें लिखती थी। अगले दिन सैम, उसकी बिल्ली और एरिक सिटी के अंदर जाने के लिए चलना शुरू करते हैं घर से निकल के। सैम की आखिरी इच्छा है कि वो उसी जगह से पिज़्ज़ा खाए जहां उसके पापा उसे खिलाया करते थे। चलते हुए सैम की किताबें गिर जाती हैं, जिस वजह से आवाज होती है और क्रिएचर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों भागते हैं और एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से होते हुए एक टूटी हुई चर्च में पहुंचते हैं। अंडरग्राउंड स्टेशन में पानी भरा हुआ था, इसलिए पीछा करने वाला क्रिएचर डूब के मर जाता है। सैम की तबीयत बिगड़ रही है, उसे उल्टियां हो रही हैं। सैम वहीं चर्च में आराम करती है
और एरिक उसकी दवाइयाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक मेडिकल फार्मेसी पे पहुंचता है जहां उसे दवाइयाँ मिल जाती हैं। वो क्रिएचर से बचते हुए बिना आवाज करे वापस चर्च आता है और सैम को दवाई देता है। सैम रोते हुए एरिक को बताती है कि कैसे उसके पापा उसे क्लब ले जाते थे म्यूजिक सुनाने और फिर पिज्ज़ा खिलाने ले जाते थे। अब उसके पापा नहीं हैं और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा है कि उस क्लब में जाए और फिर पिज्ज़ा खाए। अगले दिन एरिक सैम को उसी क्लब में ले जाता है जहां वो घूमने जाती थी अपने पापा के साथ। सैम क्लब पहुंचती है। वो एक पियानो को टच करती है जिसे वो बचपन में सुना करती थी। एरिक बाहर जाता है और सैम के लिए कहीं से पिज्ज़ा लेके आता है। वो कार्ड से मैजिक ट्रिक भी सैम को दिखाता है और उसे खुश कर देता है। अगले दिन सैम, उसकी कैट और एरिक उस क्लब से निकलते हैं। वो सामने नदी में बोट्स देखते हैं जिसमें सर्वाइवर्स जा रहे हैं। नदी के किनारे क्रिएचर्स घूम रहे हैं। दोनों निकलते हैं और एक कार के पीछे छुप जाते हैं। सैम अपनी बिल्ली एरिक को देती है और कहती है कि इसका ख्याल रखना। वो एक लेटर भी एरिक की जेब में डाल देती है। एरिक रोने लगता है। सैम एरिक को भागकर सीधा नदी में जंप लगाने को कहती है। ये कहकर सैम वहां से चली जाती है और एक लोहे की रॉड उठा लेती है। वो उस लोहे की रॉड से एक कार में मारती है और उसका शीशा तोड़ देती है। कार का सायरन बजता है और बहुत सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ भागते हैं। सैम सिटी की तरफ भागती है और एरिक नदी की तरफ भागता है। क्रिएचर्स सैम के पीछे भाग रहे हैं। एरिक के पैर से कैन टकरा जाती है जिससे आवाज होती है और फिर सारे क्रिएचर्स अब एरिक की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जब तक क्रिएचर्स एरिक को पकड़ पाते वो नदी में कूद गया और दूसरे सर्वाइवर्स उसे बोट में खींच लेते हैं। एरिक अब बोट में है और सेफली वापस जा रहा है सिटी से बाहर। वो सैम की बिल्ली को गोद में लिए हुए है। एरिक अपनी जेब से लेटर निकालता है जो सैम ने उसे दिया था और उसे पढ़ता है। सैम ने लेटर में लिखा है कि थैंक यू पिज़्ज़ा के लिए, क्लब के लिए, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं तुम्हारी वजह से वापस कुछ पल जिंदगी खुशी से जी पाई। तो पिछले इंसिडेंट में सैम और एरिक दोनों बच जाते हैं। एरिक बोट में सक्सेसफुली पहुंच जाता है और अब वो सिटी से बाहर जा रहा है, जबकि सैम सिटी के अंदर जाती ही है क्योंकि वो इसी सिटी की है तो उसे वो सिटी घूमने का मन है। सैम अब सिटी के अंदर पहुंच चुकी है। वो अपने आईपॉड पर ईयरफोन्स लगा के गाने सुन रही है। वो अपने ईयरफोन्स को अनप्लग कर देती है और गाने को जोर से बजने देती है और एक क्रिएचर उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन इस मूवी का अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि अगला वीडियो किस मूवी पर या किस बुक के एक्सप्लेनेशन पे चाहिए। तो तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।